हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1H। तो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। ये हमें सवाल दिए गए हैं। निरपेक्ष मान क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कोई भी संख्या के दोनों ओर हम मोड लगा देते हैं। ये निरपेक्ष मान, निरपेक्ष का निशान होता है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना होता है कोई इससे बाहर जब संख्या निकालते हैं तो हमें धनात्मक संख्या ही बाहर निकालनी होती है। तो 15/7 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। इसे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे मॉड में -11/8 और जिसे हम और आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 11/8 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। हमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक निकालनी है बाहर। मॉड के बाहर जो भी संख्या निकलेगी वो धनात्मक बाहर निकलेगी। इसे भी हम लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे मॉड के अंदर -19/23 वो भी माइनस के, और जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो आएगा 19/23 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चौथा वाला सवाल करेंगे। तो इसे मोड में लिखेंगे -8/19 और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 8/19। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। ये हमें सवाल दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दिया गया है मॉड के अंदर 3/5 -2/3। इसे हमें हल करना है। तो इसे हल कैसे करेंगे, पहले हम निशान यही का यही लगा रहने देंगे। 5 और 3 का लेंगे लासा, तो 5 और 3 का लासा आएगा 5 तिया 15। तो इसे हम लासा लिखेंगे 5 तिया 15। 5 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 का गुणा 5 तिया 15 यानी 3 बार में गया तो ऊपर 3 का गुणा। 3 से 5 में देंगे तो 3 5 15, तो 5 बार में। तो इस प्रकार से हम 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9 माइनस का निशान 5 दूनी 10, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हम और आगे हल करेंगे तो बन जाएगा -1/15 वो भी मॉड के अंदर, और जब आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/15 और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें मॉड के बाहर जब भी संख्या निकालनी है तो वो हमारी धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा वाला सवाल करते हैं। मॉड के अंदर लिखा हुआ है, जब 7 और 3 का हम लासा लेंगे तो आ जाएगा 21 और 7 से जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 7 तिया 21। 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 7 21। -9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 वो भी माइनस का, प्लस का निशान हो जाएगा 11 7 77। यहां तक समझ में आया है। ठीक है, इसे जब हम और आगे हल करेंगे तो माइनस के हैं 27 प्लस के हैं 77। 7 में से 7 जाएंगे 0 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, ये प्लस के बचेंगे, बटे में हो जाएगा 21 और इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 50/21 और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा आंसर चेक किए लेते हैं, इसमें और डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही है आंसर, कोई डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये हमारी जो भिन्न लिखी हुई है मोड के अंदर, ये है गुणा में। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, -3 का और -7 का गुणा होगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा, दोनों प्लस के बन जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बन जाएगा क्या, 21/55। क्या बन जाएगा, 21/55। बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा है, यदि x बराबर -1/2 है और y बराबर 3/4 है तो मॉड x प्लस मॉड y का मान निकालना है। इसे हम हल करेंगे। इन चार
विकल्प में से हमें किसी एक को चुनना है, तो हम हल करेंगे। लिखा है x बराबर माइनस के 1/2 और y बराबर 3/4। तो सबसे पहले इसका मान निकालना है, तो लिखेंगे x mod प्लस y। ठीक, x का मान रख देंगे इसके अंदर, तो x का मान रखेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान हो जाएगा। y का मान मोड के अंदर 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है। इसे जब हम और आगे हल करेंगे तो मोड से बाहर संख्या निकलेगी, तो बन जाएगा 1/2 प्लस का निशान 3/4। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसे जब हम और आगे हल करेंगे तो इनका लासा आएगा 2 और 4 का लासा आ जाएगा 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, 4 से भाग 1 बार में जाएगा, तो बन जाएगा 2 प्लस के 3 एकम 3। इसे आगे हल करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 और बटे में 4। 5/4 कहाँ है? 3 नंबर में है, तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 5/4 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है मोड के अंदर, रुकिए अभी इसके हमें ऑप्शन लिखने हैं। ठीक, ऑप्शन लिखे लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा ऑप्शन है माइनस के 3/7, तीसरा ऑप्शन है 3/-7 और चौथा ऑप्शन है -3 -7। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसे हम लिख लेते हैं यहीं पर 3/-7 मोड के अंदर। ठीक, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? अंदर सॉल्व होगा तो माइनस का माइनस में इसमें गुणा होगा बच्चों। जब अंदर माइनस में गुणा हो जाएगा तो बन जाएंगे -3/-7। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ओके। और जब इसे हम बाहर निकालेंगे और ये तो कट ही जाएगा, फिर एक पे नहीं भी कट रहा है तब भी पे ये बन जाएगा 3/7। क्या बन जाएगा? 3 क्या बन जाएगा? ये 7 बन जाएगा, और ये हमारा इसमें 3/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा पहला पॉइंट, पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 हो तो x mod x गुणे mod y का मान हमें निकालना है। ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। इसे हम हल करेंगे। ठीक है, जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे mod x गुणे mod y। ठीक, अब हमें क्या करना है? mod x का मान हमें रखना है, तो x बराबर, ठीक है, तो x बराबर जब हम मान रखेंगे तो आ जाएगा -5/7। ठीक है, गुणा का निशान। जब y बराबर रखेंगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक, ठीक है ना। और आगे जब हम इसे हल करेंगे तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 5/7, गुणा का निशान, ये 3/4 का 3/4 हो जाएगा। इसको जब हम और आगे हल करेंगे तो सीधे सीधे गुणा होगा ना, 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 और 7 चौके 28। बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे।